श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम सब मिलके एक भजन रखते हैं। आशा जी मदान गुड़गांव से उपस्थित हो चुकी हैं। शशि जी तनेजा, राजेश जी पड़साला, कुछ नाम हैं जो कभी भी नहीं आते, पीछे रह जाते हैं। हमारी राजेश्वरी जी भी बॉम्बे से उपस्थित हो चुकी हैं। कांता जी गोयल, किरण जी गुप्ता भी उपस्थित हो चुकी हैं और रिम्पी जी हैं हनुमानगढ़ से। सुंदर साथ जी, एक दिन रिम्पी जी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था, हैंग हो गया, ठीक है। और रिम्पी जी रोने लगी, राजी से प्रार्थना करने लगी कि धनी मैं ये चर्चा कैसे सुनूंगी, एक तो हनुमानगढ़ में कभी कोई सुनाने वाला नहीं आता और ऊपर से मेरा मोबाइल इस वाणी चर्चा के टाइम हैंग हो गया। तो लाडले सुंदर साथ जी, रिम्पी ने बताया कि 7-8 दुकानों पे लेके गए लेकिन नहीं ठीक हुआ। और जब चर्चा का टाइम हुआ और दीदी आपने जयकारा लगाया, 3:01 पे मेरा मोबाइल बिल्कुल ओके ओके। और आप बोल रहे थे कि प्यारे सुंदर साथ जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मेरा मोबाइल चल पड़ा। रिम्पी जी, रमेश जी हनुमानगढ़ से सुन रहे हैं और प्राण भाई साहब और नीलम भाभी जी जयपुर से सुन रही हैं। सुंदर साथ जी, राजेश जी पड़साला और वैशाली जी, निखिल जी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सुन के ही आत्मा गदगद हो जाती है। सुंदर साथ जी, इन बच्चों को इतनी लगन है धनी के चरणों में, धाम धनी अपनी अपरंपार कृपा बरसाएं। रिंकल जी कपोपरा, शीतल जी पटेल, उषा जी प्रणामी गिद्दड़वा से, ये सब सुंदर साथ हमारे साथ हमेशा से, जब से शुरू हुए तब से जुड़े हुए हैं, पर कुछ सुंदर साथ के नाम नहीं आ पाते। प्रगना जी कपोपरा, सवी ग्रोवर जी, वत्सल पड़साला, ये कांता जी सपड़ा, रमेश जी जनकेश जी जयपुर से सुन रहे हैं, नीरू जी, विकास जी। तो सुंदर साथ जी बहुत सारे सुंदर साथ हैं, आपको पता ही है कि समस्त सुंदर साथ के नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ सुंदर साथ की हाजिरी इस प्रतियोगिता के अंदर रोज लगा दी जाए, है ना। आइए सुंदर साथ जी, धामधनी के श्री चरणों में अपनी आत्मा को जोड़ते हुए एक भजन गाएं, क्योंकि जो प्रीतम की प्यारी होगी, वो लाडली सखी जो होगी, वो एक पल भी अपने प्रीतम को नहीं भूलती। न्यारा निमख ना हो वहीं, करने पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इनविद लाग गया स्वाद। श्री प्राणनाथ जी वाणी में फरमाते हैं कि न्यारा निमख ना हो वहीं, परम धाम की आत्मा से श्री राजी महाराज एक पल भी अलग नहीं होते, और परम धाम की आत्मा अपने प्रीतम को एक पल भी अलग नहीं करती। न्यारा निमख ना हो वहीं, करने पड़े ना याद, याद भी नहीं करना पड़ता। और सिर जी ने एग्जाम्पल भी दे दिया कि आशिक को माशूक का कोई इनविद लाग गया स्वाद। जैसे खेल के अंदर एक आशिक, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है ना, और प्रेमिका जो है वो प्रेमी से प्यार करती है ना, उसको चाहे आप मोबाइल छीन लो, उससे प्यार करने वाली लड़की से मोबाइल छीन लो, उसको घर में बंद कर दो, उसको बोलो कि अब तुझे बात नहीं करने दी जाएगी, पर जो लड़की जिस लड़के से प्यार करती है ना, वो कहती है ये बाहर की आप सारी चीज़ें मुझसे छीन सकते हो, मुझे बंद कर सकते हो, लेकिन जो दिल उसका हो चुका है और जो पल पल उसी के लिए धड़कता है, उसको आप कैसे बंद करोगे। तो धामधनी ने कहा आशिक को माशूक का कोई इनविद लाग गया स्वाद। इस ब्रह्मांड के अंदर माया अपना कितना भी यत्न करती है, प्रयत्न करती है, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, जो धाम की आत्माएं हैं ना, न्यारा निमख ना हो वहीं, करने पड़े ना याद। ये ब्रह्म सृष्टि की रीति है कि परम धाम की आत्माओं से
प्रीतम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते और अलग बैठ के याद भी नहीं करना पड़ता। हर पल हर घड़ी उन्हें याद आती रहती है। आइए इसी टॉपिक पे भजन गाते हैं। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। इस 14 तबक ब्रह्मांड से वो अलग है। क्यों? क्योंकि एक पल भी उसके प्रीतम उससे अलग नहीं होते। अब आप अपने आप को टटोल के देखना, ठीक है, थोड़ा अंदर से चेक करते रहना अपने आप को, क्योंकि जो परम धाम की आत्म है ना, उसके प्रीतम उससे एक पल भी अलग नहीं होते। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, वो इस 14 तबक ब्रह्मांड से अलग है। हर पल क्या कहती रहती है, हर क्षण क्या कहती रहती है, पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना, पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना, एक झलक मिल जाए पिया की हो, एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ कहना उससे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उससे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, पिया के सिवा कुछ याद नहीं। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ का जो ग्रुप है ना, इसमें से सुंदर साथ के जब फोन आते हैं ना, तो लगता है कि ये आत्माएं तो अखंड श्री परम धाम से उतर के आई हैं और किस प्रकार से प्रीतम का विछोड़ा ये आज सहन कर रही हैं। आज भी मेरे पास गुड़गांव से आशा जी मदान का फोन आया, लगा कि कहाँ कहाँ हमारी धाम की सुहागिन बैठी हैं। जब वो बात करती है ना सुंदर साथ जी, तो उनकी बातों में नेत्रों से आंसू छलक छलक के बहते हैं ना, तो पता लगता है कि ये आत्माएं इस संसार के अंदर रह कैसे रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये धाम धनी की आत्माओं की निशानी है, क्योंकि वो अपने प्रीतम का विछोड़ा सहन नहीं कर सकती। जैसे जल के अंदर सारे जलचर होते हैं, लेकिन एक मछली उसमें ऐसी है जिसको पानी में से अलग कर दो तो वो तड़फ तड़फ के अपने प्राण त्याग देती है। ऐसे ही परम धाम की आत्माओं को अगर धनी का इश्क ना मिले, धनी का लाड ना मिले, धनी का प्यार ना मिले, तो शिव जी ने कहा मेर सागर में जाथे मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। जब कृपा अलग हो जाए ना, धनी ने कहा अगर मैं किसी आत्मा से अपनी कृपा, जिसमें कृपा में लाड प्यार समाया हुआ है, अगर मैं अपनी कृपा अलग कर लूं ना, तो मेरी लाडलियों को ये संसार जहर के समान लगने लग जाता है। जिस दिन हमसे पाठ ना हो, जिस दिन हम चितवनी ना कर सकें, जिस दिन हम धनी के चरणों में ना बैठ सकें, सुंदर साथ जी, कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि चाह के भी धनी के चरणों में नहीं बैठ सकते, तो उस समय
जो परम धाम की आत्म है ना, उसको लगता है कि आज सारा दिन मेरे लिए जहर के बराबर बन गया। जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर, जहर जैसा लगने लग जाता है। तो लाडले सुंदर साहब जी, हमें तो धामधनी ने हौज कौसर तालाब की मछली कहा है। लाडले सुंदर साहब जी, इस मोसागर की मछली नहीं, हौज कौसर तालाब की मछली। हौज कौसर तालाब के अंदर रहने वाली जो मछली है, वो जैसे यहाँ की मछली जल के बिना नहीं रहती। श्री जी ने कहा हौज कौसर तालाब की मछली है ना जो, वो प्रीतम के बिना नहीं रहती। आपको बताया कि कितना सुंदर है हमारा हौज कौसर तालाब, बताया था ना। 21,333 मंदिर का हौज कौसर तालाब, और जिसके ऊपर नीचे 124 देवरियां और ऊपर 128 सुंदर गुम्मट, दो दो रंग के, हरा, लाल, नीला, पीला, और जगमग जगमग कर रहे हैं। और नीचे 500 मंदिर की हीरे की रोस, और फिर तालाब जल से परिपूर्ण, और तालाब के अंदर टापू महल, और टापू महल के अंदर बैठ के हम धामधनी के साथ सारी सखियां आनंद लेती हैं। और इस टापू महल के अंदर चांदनी के ऊपर जब बैठते हैं तो धनी कितने प्रकार का हमें आनंद देते हैं। और हौज कौसर तालाब के अंदर आपको बताया कि सुंदर सुंदर मगरमच्छ, बड़े बड़े सुंदर जहाज, बड़ी बड़ी किश्तियां जो फूलों से बनी हुई हैं, है ना। कितना आनंद होगा, जिसकी हमें मछली कहा उसकी बात बता रही हूं, कितना आनंद होगा। भजन की लाइन में कहते हैं, चांद की 14वीं रात को आए हौज कौसर ताले मो। चांद की 14वीं रात को आए हौज कौसर ताले। टापू की चांदनी नाचे सब भामनी, सारे अर्श में छाया आनंद। ए धनी तेरी अंगना है हम, सब रूहों के हो तुम ही खसम। खेल खत्म करो अपने वतन चलो, खेल खत्म करो अपने वतन चलो। जागे अपना जहां है वो तन, ए धनी तेरी अंगना है हम, सब रूहों के हो तुम ही खसम। खेल खत्म करो अपने वतन चलो, खेल खत्म करो अपने वतन चलो। जागे अपना जहां है वतन, ए धनी तेरी अंगना है हम। जितनी भी ब्रह्म आत्माएं इस खेल के अंदर आई है ना, जिसको शिव जी ने हौज कौसर तालाब की मछली कहा, हौज का जल सुंदर साथ जी दर्पण की तरह जगमगा रहा है, और मिश्री से भी मीठा। और जब हम 500 मंदिर की रोस पे बैठ के और हौज कौसर तालाब के अंदर अपने पैर लटका के बैठ जाते हैं, 12,000 सखियों ने 12,000 रंगों की साड़ियां पहनी हुई, और हमारे अक्षरातीत राज्य श्यामा जी जब हमारे बीच में विराजमान होते हैं, तो सुंदर साथ जी सखियों की खुशियों की कोई सीमा नहीं रहती। और फिर हम हौज कौसर तालाब के अंदर जब किश्तियों पे दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं, ऊपर से 5 पेड़ की डालियां 11,125 मंदिर की लंबी चारों तरफों हौज कौसर तालाब को घेर रखा, और एक एक पेड़ के पत्ते में अनंत अनंत रंग। सोचो पूरा पेड़ कैसा होगा। और जो 11,125 मंदिर की डालियां चारों तरफों से आई, तो हौज कौसर तालाब को जगमग जगमग कर दिया। इधर से गुम्मट की लाइटें निकल रही हैं, 128 गुमटियां बनी हैं जो, उनकी लाइटें निकल रही हैं। ऊपर से इन वृक्षों के पत्तों के अलग अलग रंग
एक एक पत्ती है ना सुंदर साथ जी, वो हीरे और नंगों से जड़ी हुई है। पहले तो उसमें रंग अनेक है और फिर वो पत्ती जगमग करती हुई। अगर एक पत्ती में इतना प्रकाश है, सोचो पूरे पेड़ की डालियों ने हौज को सर तालाब को कैसे जगमग जगमग कर रखा होगा। धनी ने कहा, ए लाडले सुंदर साथ जी, तुम तो हौज को सर तालाब की मछली हो, कैसे रह रही हो अपने हौज को सर तालाब के बिना? इस मोह सागर के अंदर किस प्रकार से आप जी रही हो? लाडले सुंदर साथ जी, आइए आपको पहले कल के प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं। पहले प्रश्न का उत्तर था श्री राजश्यामा जी का, दूसरा श्री तारतम मंत्र, तीसरा ब्रह्म विद्या और चौथा श्री 5 नौतनपुरी धाम और पांचवा 108 सीढ़ी। आइए सुंदर साथ जी, अभी हम थोड़ी सी वाणी चर्चा करें, फिर वाणी चर्चा करने के बाद बेहद वाणी की चर्चा सुनने के बाद फिर हमारे सवाल जवाब प्रारंभ होंगे। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। आइए, कल हम सुन रहे थे कि ये बेहद वाणी की क्या महिमा है और इसको परम धाम की आत्माओं ने कैसे पा लिया। सो रस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम। कल हम सुन रहे थे कि ब्रज मंडल के अंदर खेलने वाली और रास में खेलने वाली आत्माएं आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर आई है ना, तो इनको सहजता से ये सुख मिल गया, क्योंकि धाम के धनी ने ब्रज मंडल के अंदर भी इनका साथ नहीं छोड़ा और महारास के अंदर इन आत्माओं के साथ रास रचाई। सो सहजे घर आइया जो कहे वेद अगम, जिसको वेदों ने बेहद भूमिका को अगम कहा, परम धाम को अगम कहा, ये ब्रज की गोपियां सहजे ही अपने परम धाम के अंदर पहुंच गई। ए निध अपने घर की। अब ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, बड़ी प्यारी चौपाइयां हैं बेहद वाणी की और मेरे पास सबके फोन और मैसेज आते हैं। सुंदर साथ कहते हैं, दीदी ये चौपाइयां हमें बाण की तरह लग रही हैं। और अब तक मेरे पास एक भी सुंदर साथ का फोन नहीं आया जिसने हंसते हंसते मुझसे बात की हो। जिस भी सुंदर साथ का फोन आता है ना सुंदर साथ जी, उस सुंदर साथ से बात भी नहीं की जाती, इतना रो रो के फोन कर रहे हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी, आप ये समझ लो कि आप निस्बती सुंदर साथ हो। रोज श्री इंद्रावती जी आपको कह रही हैं, रोज प्राणनाथ धनी कह रही हैं कि आप मेरी दुल्हन हो, आप मेरे निस्बती सुंदर साथ हो, धाम की आत्माएं हो। तब ये आपको वचन बाण की तरह लग रहे हैं, लेकिन सबके लिए ये सुख नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी, देखो शिव जी कह रहे हैं, ए निध अपने घर की। लाडले सुंदर साथ जी, ये बेहद वाणी, ये तारतम वाणी, ये खजाना हमारे घर से आया है। इन यो तो बिलसी हमारे घर की थी, इसलिए हमने विलास किया। अणु चोंच पात्र या बिना, कहते ब्रह्म सृष्टि के बिना चोंच के अंदर जो एक कण आता है ना ही काहू कैसी, किसी के पास नहीं है सुंदर साथ जी। चोंच के अंदर कितना आता होगा सुंदर साथ जी, एक कण। श्री जी फरमा रहे हैं, अणु चोंच पात्र या बिना, जिसका हृदय पात्र नहीं है उसको चोंच के अंदर कितना मिलेगा, एक कण, एक अणु, इतना भी किसी को बख्शिश नहीं किया गया। सुंदर साथ जी, जो धाम के धनी हमें लबालब पिला रही हैं। आगे बीतक के अंदर वर्णन करते हैं, ए वाणी सुनने की ताकत त्रिगुण को भी नाए। ब्रह्मा विष्णु महादेव के अंदर ताकत नहीं है किस वाणी को सुन सके। तो लाडले सुंदर साथ जी, अनु चोंच पात्र या बिना, कहते ब्रह्म सृष्टि के पात्र के बिना चोंच में जो एक कण आता है, इतना भी ना ही काहू कैसी, किसी के पास नहीं है। अब अणु चोंच, चोंच क्या है? चोंच है हमारा हृदय और ये सागर है बेहद वाणी का, तारतम वाणी का सागर। और इस सागर में से हमारी हृदय रूपी जो चोंच है ना, उसको शिव जी फरमा रहे हैं कि सुंदर साथ जी, इतना भी किसी को नहीं दिया जा रहा जो आपको दे रही हैं।
इस वाणी को पाने के लिए, इस वाणी का रस लेने के लिए सुनते जाओ। कितनों ने यत्न किए, कितनों ने प्रयत्न किए। अगर अब तक भी आपने 18,758 वाणी का एक भी पाठ ना किया हो तो अब जरूर कर लेना, क्योंकि ए समय तुम्हें बहुरी ना आवी, कहती हूं नेचे बात निदान। ये वक्त तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। सुंदर साथ जी निश्चित करके महामती हमें कह रहे हैं, अब लो काहू ना जाहिर। ये वाणी आज तक, शुरू से लेके आज तक कभी भी जाहिर नहीं हुई। श्री धाम के धनी, ना तो धाम के धनी इस ब्रह्मांड में कभी पहले किसी ब्रह्मांड में जाहिर हुए, और ना ही धाम के धनी की ये वाणी कभी जाहिर हुई। सुंदर साथ जी खेले आप इच्छा कर, अर्धंग जो अपनी, कहते वो धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आज तक जो ब्रह्मांड में कभी नहीं आए थे, और अपनी इच्छा से अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ खेलने के लिए ब्रिज में भी आ गए, रास में भी आ गए, और तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर सतगुरु देवचंद्र जी बन के और प्राणनाथ बन के आ गए। लाडले सुंदर साथ जी विचार कीजिए, खेले आप इच्छा कर। वो धाम के धनी ने अपनी स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से, अर्धंग जो अपनी, जो पार ब्रह्म अक्षरातीत कभी जाहिर नहीं हुए थे, और वो ब्रह्म सृष्टियों के साथ आके ब्रज की लीला का आनंद उनको दिया, रास की लीला का आनंद दिया। साथ इच्छाएं सुपन में खेल माहे आया। लाडले सुंदर साथ जी साथ इच्छा सुपने, सुंदर साथ ने इस स्वप्न ब्रह्मांड को देखने की इच्छा की, तो वो ब्रह्म आत्माएं इस खेल के अंदर उतर के आई। बेहद से पीयू आए के, और बेहद भूमिका से हमारे प्रीतम आए, बेहद साथ खिलाया। बेहद से धनी आए, और बेहद से आके बेहद के ही सुंदर साथ को धाम के धनी खुद खिला रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी देखिए, देखिए सुंदर साथ जी, हमें तो ब्रिज में खिलाने के लिए, रास में खिलाने के लिए, जागनी में जगाने के लिए, इस तारतम वाणी की चर्चा सुनाने के लिए, हमें पहचान कराने के लिए, परम धाम दिखाने के लिए, और मूल मिलावे में जगाने के लिए धाम के धनी खुद आए बैठे हैं। सुंदर साथ जी विचार कीजिए, विचार कीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि अपनी सब आत्माएं हम तो परम धाम के अंदर सो रही हैं। ध्यान के साथ सुनो, हम सब आत्माएं परम धाम के अंदर सो रही हैं, और परम धाम में कौन जाग रहे हैं? जाग रहे हैं एक वाला जी। तो बंधा हुआ बंधे हुए को नहीं खोल सकता कभी भी। जिसके दोनों हाथ बंधे हों वो दूसरे के हाथ कैसे खोल ले? शिव जी फरमाते हैं सोया हुआ सोए हुए को नहीं जगा सकता। हम सब, हमारे सबके परात्म के तन तो मूल मिलावे के अंदर सो रहे हैं, तो फिर जाग कौन रहे हैं? जाग रहे हैं एक अक्षरातीत धाम के धनी जाग रहे हैं सुंदर साथ जी, और जो जाग रहे हैं वो ही हमें जगा रहे हैं सुंदर साथ जी। ये तो काल बुद्ध के तन को शोभा दे रहे हैं श्री राज जी महाराज, लेकिन सुंदर साथ जी जगाने वाले एक ही हैं, वो है श्री प्राणनाथ धाम के धनी। क्योंकि जो जाग रहा होगा वो जगाएगा, सोया हुआ सोए हुए को कैसे जगाएगा? लाडले सुंदर साथ जी कहते बेहद थे पीयू आए के, बेहद साथ खिलाया, बेहद से हमारे धाम के धनी आए, और बेहद वासी परम धाम की आत्माओं को ही आके उन्होंने ब्रज और रास जागने का खेल दिखाया। ए वाणी इत हम बिना और काहू ना होए। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं कि ये वाणी परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के बिना किसी के पास नहीं होगी। सुन लो, अब तो सोचो, अब तो विचारो, ये कौन कह रही हैं? धाम के धनी कह रही हैं कि जिसके साथ मेरी निस्बत होगी, जिसके साथ मेरा संबंध होगा, ये कुलजम वाणी का स्वरूप साहिब भी उन्हीं के घर में होगा। कोई एक निस्बती बैठी होगी जिसके लिए धनी कह रहे हैं जान के मूल धनी अंगना अपनी सोघर आए हमार। धाम के धनी अपनी अंगना समझ के ही हमारे घर के अंदर आके विराजमान हुए हैं।
खाली शाकुंडल के घर नहीं गए थे, आज स्वरूप साहेब के रूप में हम सभी आत्माओं के घर में वही प्राणनाथ आए बैठे हैं, वही अक्षरातीत धनी आए बैठे हैं। क्योंकि धनी ने कहा कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है, श्री प्राणनाथ की दे, जो श्रद्धा कर सेवी ताके मिटे संदेह। ए सुंदर साथ जी, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। श्री जी ने कहा श्री कुलजम स्वरूप शुभ वाणी है, ये जो कुलजम वाणी है श्री प्राणनाथ की दे, ये श्री प्राणनाथ जी की दे ही है। रास्य चरण प्रकाश पिंडुरिया जो हम आरती गाते हैं, 14 अंग हैं श्री राज जी महाराज के। तो इसको खाली वाणी या ग्रंथ ना समझो सुंदर साथ जी, ये कोई ग्रंथ नहीं है। जो प्राणनाथ अक्षरातीत धाम के धनी शाकुंडल के यहाँ गए थे, वही प्राणनाथ अक्षरातीत धनी आज हमारे मंदिर में, घर आंगन में साक्षात आके बैठे हैं। आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। श्री जी ने, इंद्रावती जी ने कहा आंखा खोल तू आप अपनी, अपनी आंखें खोल, निरख धनी श्री धाम। तेरे धाम के धनी तेरे घर आंगन में आए बैठे हैं, और धनी वहां दिखाएंगे मूल मिलावे के अंदर कि देख मेरी लाडली, मैं तेरे छोटे से आले के अंदर, छोटी सी अलमारी के अंदर भी साक्षात बैठा रहा, लेकिन तूने मेरी पहचान नहीं करी। तू तो एक बार सुबह आती थी, हैं, वो फर्ज बंदगी करी, भोग रखा, पर्दा किया, मैंने खाया या नहीं खाया वो तो तूने देखा ही नहीं, और पर्दा हटाया, भोग उठाया और चली गई। फिर आई थाल भोग लेके और रखा, देखा ही नहीं मैंने खाया कि नहीं खाया, उठाया और पर्दा खींचा और तू चली गई। और मैं प्राणनाथ तेरे घर आंगन में तेरा इंतजार करता रहा कि कब तू मेरे पास बैठेगी, कब तू मुझसे बात करेगी, कब तू मुझे देखे और मैं तुझे देखूं। कह रहे हैं कि बेहद के साथियों के लिए, परम धाम की आत्माओं के लिए मैं यहाँ उतर के आया हूँ। लाडले सुंदर साथ जी, पर हम धाम धनी की पहचान नहीं कर रहे। किस प्रकार से धाम के धनी हमें खिलाने के लिए पहले ब्रिज में आए, फिर रास में आए, और अब हमारे अंग संग बैठे हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज और स्वामी श्री प्राणनाथ जी। आज हमें जो जगा रही है ना, ये वही जगा रही हैं, कोई दूसरा जगाने वाला नहीं है। सुंदर साथ कहते हैं दीदी आप जो भी बोलते हो हमारे अंतस्करण के अंदर बाण की तरह चुभता है, क्यों न चुभे। वाला जी की आवाज जब धाम के धनिया में आवाज दे रही है, जगा रही है, पहचान करा रहे हैं, तो हमें आवाज क्यों ना चुभे। हमारे प्रीतम की आवाज, हमारे धनी की आवाज, क्योंकि ये वाणी जितनी है ये धनी की आवाज है, ये प्रीतम की आवाज है। ये एक एक चौपाई के अंदर पिया जी बोल रही हैं, धनी जी बोल रहे हैं। धनी जी आवाज दे के कह रही हैं कि ए वाणी इत हम बिना और काहू ना होए। ये तुम सोचो ना, ये वाणी हमारे बिना किसी और के पास हो तो सुंदर साथ जी ये वाणी किसी के पास भी नहीं है। आधा लुगा ना पाइए, ध्यान के साथ क्या कह रही हैं, आधा लुगा ना पाइए। एक आधा शब्द कोई पाना चाहे ना, तो मेरी कृपा के बिना, मेरी निस्बत के बिना, मेरी मेहर के बिना आधा शब्द भी कोई नहीं पा सकता। सुंदर साथ जी देखो धनी ने लिख के दिया है, आधा लुगा ना पाइए जो जीव अपना खोवे, अपना जीव भी कुर्बान कर दे। श्री जी ने कहा कोई माया का जीव प्राण भी दे दे, अपने आप को भी कुर्बान कर दे, धड़ से सिर कोई न्यारा करे तो आधा लुगा मुख से ना निकसे। धड़ से सिर कोई अलग कर दे और कहा जाए कि ब्रह्म के बारे में बोलो, तो ब्रह्म के बारे में एक शब्द भी नहीं निकल सकता। सुंदर साथ जी उस पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के लिए तो धनी कह रहे साथ देखने आया पियो इच्छा कर। तो कहते सुंदर साथ ये खेल देखने के लिए आए, इच्छा लेके आए, बेहद धनी साथ को खिलावे चित धर। और धाम के धनी अपने हृदय से, दिल से रूहों को ये खेल खिला रहे हैं।
लाडले सुंदर साथ जी जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमारे धाम के धनी हमारे साथ आए हुए हैं और साथ आके दिल देके हमें ये खेल दिखा रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी हमें भूलना नहीं है। सुंदर साथ जी हमारे प्रीतम, हमारे धाम के धनी, हमारे घर आंगन में हमारे अंग संग बैठे हैं। ऐसे प्राणनाथ धाम धनी की पहचान कीजिए। ये तारतम वाणी नहीं है, ये साक्षात प्राणनाथ जी का स्वरूप है। ये सारा परम धाम इस तारतम वाणी के अंदर आया है। जो हम कहते हैं धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए, किन कर डारे रद्द। अब अपने आप को देख लेना, हमने कम लिए हैं, ज्यादा लिए हैं या रद्द कर डाले। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वो ज्यादा लेगी, ईश्वरी सृष्टि को कम, और लेकिन माया के जीव इसको रद्दी में ही समझ लेंगे कि ये क्या वाणी है, क्योंकि उनको पहचान नहीं होगी। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, चार शब्द के इर्द गिर्द ये वाणी घूम रही है सुंदर साथ जी। पहला शब्द है ब्रिज का, दूसरा है रास का, तीसरा है जागनी ब्रह्मांड और चौथा है श्री परम धाम। चार शब्दों के बीच में 18,758 वाणी ही घूम रही है लाडले सुंदर साथ जी। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए और किन कर डारे रद्द। सारा दिन विचार करना, हमने ज्यादा लिया इस वाणी को या हमने कम लिया है या हमने रद्द कर रखा है। हमने कितनी पहचान इस वाणी की है, कितनी कदर इस वाणी की जानी है, आज जरूर विचार करना। आइए सुंदर साथ जी, अब हम प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आपका पहला प्रश्न है, श्री निजानंद संप्रदाय के बीच में शाला किसको मानते हैं? श्री निजानंद संप्रदाय के बीच में शाला किसको मानते हैं? ये है आपका पहला प्रश्न। अब आ रहा है आपका दूसरा प्रश्न, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी अपना क्षेत्र किसे मानते हैं? श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी अपना क्षेत्र किसे मानते हैं? अब आ रहा है आपका तीसरा प्रश्न, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी कहां जाकर अपनी शोक चिंता से मुक्त होते हैं? श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी कहां जाकर अपनी शोक चिंता से मुक्त होते हैं? ये है आपका तीसरा प्रश्न सुंदर साथ जी। आइए चौथा प्रश्न, श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी अपने सुख विलास का स्थान किसको मानते हैं? श्री निजानंद संप्रदाय के अनुयायी अपने सुख विलास का स्थान किसको मानते हैं? यह है आपका चौथा प्रश्न। आइए सुंदर साथ जी, आपका पांचवा प्रश्न, श्री निजानंद संप्रदाय में ऋषि की संज्ञा किसे दी गई है? श्री निजानंद संप्रदाय में ऋषि की संज्ञा किसे दी गई है? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा से हमारे सारे सुंदर साथ पद्धति को भी याद कर ले तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न किसमें से हैं? सतगुरु ब्रह्मानंद है। ये पद्धति के अंदर 23 प्रश्न है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 23 प्रश्न जो पद्धति के हैं वो हमारे जयपुर निवासी राकेश जी सिडाना इतने सुंदर ढंग से वो पोस्ट कर रही हैं ये कि विश्व ब्रह्मांड को पता लग जाए कि निजानंद संप्रदाय की पद्धति क्या है, क्योंकि इन प्रश्नों के द्वारा हमारी निजानंद संप्रदाय की पद्धति एक एक प्रश्न ने खोल खोल के बता दिया। आप लोगों ने जो उत्तर दिए है ना लाडले सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल की विनर है दिल्ली निवासी हमारे श्री HKL आहूजा की पुत्री
रंजना जी अरोड़ा, दिल्ली निवासी रंजना जी अरोड़ा, लाडले सुंदर साथ जी, रंजना जी बहुत समय से इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, पर धाम धनी की कृपा से धन धन वो दिन आता है जिस दिन धनी जी आपको विनर चुन के खड़ा कर देते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपरंपार कृपा, सदगुरु महाराज श्री जी की कृपा हमारी रंजना जी पे बरस रही है। मैं दिल्ली हकीकत नगर मंदिर में बीतक करने के लिए गई तो हमारी रंजना ने इतने दिल से बीतक सुनी। सुंदर साथ जी, इतना प्यार है अंतस्करण के अंदर। और इनके भैया मनीष जी, उनका तो कहना ही क्या, वो तो परम धाम की एक अखंड सुहागिन है, धाम की लाडली सखी हैं हमारे मनीष जी भी। और ये दोनों बहन भाई इतने ओत प्रोत हैं धाम धनी की कृपा से, और धाम धनी जी की कृपा इन सब के ऊपर इसी प्रकार से बरसती रहे। सुंदर साथ जी, धाम धनी की तरफ से, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से रंजना जी को बहुत बहुत बधाई हो, और समस्त सुंदर साथ की तरफ से बधाई हो। आप समस्त सुंदर साथ रंजना जी अरोड़ा को बधाई देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी हम इस प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे सुंदर साथ जी राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय।